के पांचों जीवित हैं, जो छोटी सी सेना है उसमें से भी कोई न मारा गया। तो दुर्योधन एक दिन रात्रि में जाकर के भीष्म पितामह के शिविर में, और दुर्योधन भीष्म पितामह से कहने लगा कि बाबा, आपके ऐसे योद्धा हमारे तरफ से लड़ने वाले हमारे 100 भाइयों में से आधे से ज्यादा मार दिए गए, आधे से ज्यादा सेना भी समाप्त हो गई, और उधर 5 के 5 जीवित हैं, उधर की सेना भी लगभग सभी सुरक्षित है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या हम तुम्हारे तरफ से मन लगा करके नहीं लड़ रहे? दुर्योधन ने कहा कि हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है दुर्योधन, आज ये गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल के युद्ध में 5 पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा, एक को मारूंगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि 5 में इतना घनिष्ठ प्रेम है कि एक युद्ध में मारा जाएगा, 4 उनके वियोग में मर जाएंगे, कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी धर्म पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना, सौभाग्यवती होने का हम आशीर्वाद दे देंगे। और यदि मैं तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया तो तीनों लोगों में तुमको मारने वाला कोई नहीं पैदा होगा जो तुमको मार सके। दुर्योधन ने कहा ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन उस परमात्मा से कौन सी बात छुपी है? वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। एक छोटी से चींटी के पैर में नूपुर बांध दिया जाए, उस नूपुर की आवाज को भी परमात्मा सुन सकता है। और सोचे कितनी बड़ी चींटी होती है, कितना बड़ा नूपुर बनेगा, उसके पैर में बंधेगा, उसमें आवाज हो, उसको भी सुनने में उत्साह हुआ। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण रात्रि में अर्जुन के पास आए। अर्जुन सो रहे थे, द्वारकाधीश अर्जुन को जगाए, अर्जुन को करके बैठे। क्या है द्वारकाधीश, दिन भर तो युद्ध कराते हो, रात में तो कम से कम सोने को दो। द्वारकाधीश ने कहा कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम 5 में से एक को मारेंगे। तुम 5 में इतना प्रेम है, एक मरेगा, 4 वैसे मर जाओगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म बाबा के प्रतिज्ञा को टालने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। बाबा भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मा जी अपने लेखनी के द्वारा लिख देते। वो एक तरह से उनकी बात भविष्यवाणी ही होती है। अर्जुन मुस्कुराए, द्वारकाधीश अर्जुन को मुस्कुराता देख कहने लगे कि मृत्यु की बात सुन करके भी तू अर्जुन मुस्कुरा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, आपका जो काम है वो आप करें। द्वारकाधीश ने कहा तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु भक्त का काम होता है भगवान का चिंतन करना। वो तो हम उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा आहार निशा का चिंतन करते। चिंता करने का काम हमारा नहीं है, चिंता करने का काम आपका है। वो आप समझे कि पांडव कल मरेंगे कि वो जीवित रहेंगे, वो चिंता करने की हमारी आवश्यकता नहीं। द्वारकाधीश मन में विचार करने लगे कि अजीब भक्त है। द्वारकाधीश रात्रि में ही द्रौपदी के शिविर में गए, द्रौपदी को जगाए। बहन द्रौपदी, बाबा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो द्रौपदी ने कहा कि भैया इसमें हुई क्या सकता है? भगवान ने कहा एक काम कर बहन, तू 16 श्रृंगार कर ले, भानुमति आए आशीर्वाद लेने के लिए चल, मैं पहले उनसे पहले तुमको आशीर्वाद दिला दूं, हो सकता है कोई काम बन जाए। द्रौपदी श्रृंगार करते हैं, द्वारकाधीश के साथ चलने के लिए तैयार हुई।
द्वारकाधीश ने कहा बहन अकेले रात्रि में जाना उचित नहीं है, किसी दासी को साथ में ले ले। द्रौपदी ने कहा कि भैया आप जानते ही है कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए रात्रि में किसी को जागने का कष्ट दे ये अपराध है। तो द्वारकाधीश ने कहा ठीक है बहन, चल मैं ही दासी बन जाता हूँ। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए द्वारकाधीश आज दासी बन गए। बाबा भीष्म इस शिविर में लेकर के आए द्रौपदी को। उस समय बाबा माला लेकर के बैठे थे, जाप कर रहे थे पूरी रात। तो भगवान ध्यान में आए नहीं। ब्रह्म मुहूर्त आने वाला था, तब तक द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी जाकर के बाबा के चरणों को पकड़ लेती। द्रौपदी बाबा के चरणों को पकड़ ली। बाबा मन में विचार करने लगे कि भानुमति को हम बुलाए थे ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन वो उसके आधा घंटा पहले ही आ गई। लेकिन वैसे भी आज रात्रि भर माला जपते रहे, लेकिन कभी कन्हैया एक भी बार ध्यान में नहीं आया। अब इसको आशीर्वाद दे दे जाए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिए। तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया है तो खाली तो नहीं जाएगा। बाबा भीष्म के हाथों से माला छूट गई, आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगा। बेटे हम तो भानुमति को बुलाए थे, और जब दुर्योधन से वार्ता हुए थे केवल हम थे, दुर्योधन था वहां पर, बाकी तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। तुमको यहाँ लाने वाला कौन है? बेटी तुमने तो हमारे कुल को धन्य कर दिया। मैं समझ गया तो किसके साथ आई है। तुम्हारी जैसे बहू जिस कुल खानदान में हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तो ऐसे ही कर जाती है। द्रौपदी ने कहा कि बाबा मैं अपने दासी के साथ में आई हूँ। बाबा भीष्म ने कहा कि चल मैं तुम्हारे दासी का मैं भी दर्शन करूंगा। शिविर के बाहर जब भीष्म आए तो ऐसा दृश्य देख करके आज भीष्म पितामह फपक करके जोर से चिल्ला करके रो पड़े कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा तो क्या क्या नहीं करता। आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज दासी बना खड़ा है। बाबा भीष्म चरणों पर लेट करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैं भले ही अधर्म पर चलने वाला दुर्योधन उसके साथ में लड़ रहा हूं, आप इसको धर्म समझें या अधर्म समझें, हमने जो प्रतिज्ञा की वो भी इसलिए कि कोई भी योद्धा होगा तो जिस तरफ से लड़ रहा होगा उसी को जिताने का प्रयास करता है। मैं भी क्षत्रिय हूं। यदि हमसे जीवन में कोई अपराध हुआ होगा तो प्रभु क्षमा करें। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा आपके द्वारा कभी अधर्म हो ही नहीं सकता। आप तो अपने धर्म पर चल रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है वो आप पालन कर रहे हैं। आपके जीवन में कभी अधर्म हुआ नहीं, ना हो सकता है। और आपके इस दृढ़ प्रतिज्ञा धर्म के लिए मैं प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। बाबा भीष्म पितामह ने कहा क्या मांगना, जीवन तो बीत ही गया है, बस 2-4 दिन का जीवन और है। अब कोई रात पाठ तो वैसे पहले ही परित्याग कर चुका, अब कुछ चाहत नहीं है। लेकिन बस मन में इच्छा यही है कि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों का अंतिम समय में मुख से नाम नहीं निकल पाता। बस मेरी ये इच्छा थी कि जीवन में जब मेरे तन से प्राण निकलने लगे उस समय कन्हैया आप हमारे सामने हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन
से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
इतनी सी मेरी अर्जी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनको भी भरोसा रहा परमात्मा पर, निश्चित रूप में भगवान का उद्धार किए ही। ये पूतना अहिल्या दोनों को ऋषि का श्राप मिला और दोनों को उद्धार का उपाय यही बताया गया कि राम जी के द्वारा आप दोनों का उद्धार होगा। और ये दोनों राम जी की प्रतीक्षा करते रहे कि जब भी आएंगे, और यदि संत ने कहा है, ऋषि ने कहा है, तो निश्चित रूप में आकर के वो हमारा उद्धार करेंगे। भगवान राम पूतना अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर में पहुंचते हैं। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने परसों श्रवण की थी। रात्रि विश्राम किए, सुबह हुए, संध्या वंदन पूजन करने के बाद में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र के सामने आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज, लखनलाल की इच्छा है जनकपुर देखने की। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आओ देखी। भगवान राम ने कहा कि प्रभु, लखनलाल की परम इच्छा है और जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन संकोच वश वो आपसे प्रकट रूप में कह नहीं पा रहे हैं। वो आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन संकोच वश वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं ले जाकर के दर्शन करा लाऊं। तो महर्षि विश्वामित्र राम जी से पूछ बैठे, क्या आप कभी जनकपुर हमारे साथ आने के पहले क्या आए हैं? अरे दिखाने के लिए तो वही जाएगा जो पहले से देखा हो। ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे साथ में आने के पहले कभी जनकपुर आए हैं। राम जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए, राम आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी तो सारी लीलाएं मर्यादा में हैं। जाय देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर वदन आप तो सुख के निधान हैं, सुख के धाम हैं, करुणा सिंधु हैं। आप जनकपुर देखना नहीं चाहते, मैं तो ये मानता हूं कि आप जनकपुर वासियों को अपना ये सुंदर स्वरूप, अपना रूप, सौंदर्य दिखा करके उनके जीवन को सफल करना चाहता है।
क्योंकि ये जनकपुर वासी आज तक सब वेदांती बने रहे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में सब लगे रहे, सगुण साकार को मानते ही नहीं। आज यदि आप जनकपुर में प्रवेश करेंगे तो जनकपुर वासियों का सौभाग्य होगा। वो सगुण साकार ब्रह्म कौन सा सुख प्रदान करने वाला होता है और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना वो कौन सा सुख प्रदान करता है। आप सुख के निधान हैं। लेकिन यहीं पर यदि भगवान कृष्ण होते तो ऐसी कथा आती है, जब नंद बाबा के साथ में मथुरा पहुंचे तो नंद बाबा से भगवान कृष्ण जब जाने के लिए मथुरा जाने के लिए घूमने के लिए तो नंद बाबा 1000 बार मना करते, क्योंकि ये जब जाएगा तो कुछ ना कुछ उदंडता जरूर करेगा। और मना करने के बाद में फिर भी जबरदस्ती जब भगवान कृष्ण गए मथुरा में तो धोबी को सीताराम कर दिए। पहले ही नगर में प्रवेश करने के पहले ही धोबी को सीताराम किए, तब नगर में प्रवेश किए। वहां पर दर्जे से कपड़े बनवाए, पहले सुदामा नाम के माले से माला बनवा करके स्वयं पहने, अपने बालों को पहनाए और तिवक्रा मिली उसको भी सौंदर्य रूप प्रदान किए। और यहाँ तक जो कंस महाराज कुलया पीड़ हाथी को बांध करके रखे हुए थे, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाले, उसको मार दिए। और जो भगवान परशुराम के द्वारा दिया हुआ धनुष था उसको भी तोड़ ताड़ करके तब नंद बाबा के पास में आए। इतना काम करके तब वापस लौट करके आए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जानते हैं कि भगवान राम जितने भी लीलाएं हैं सब मर्यादा में हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों हैं तो एक ही, लेकिन दोनों की लीलाओं में अंतर है। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन भगवान राम ने जो किया है वो मानव के करने के योग्य है, वही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम स्वयं धर्म के मूर्ति है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 6 दिन के थे, हलाहल विष लगा करके आई पूतना, उसका उद्धार किए। एक छोटा सा सर्प घर में निकल आए तो पूरा परिवार घर के बाहर हो जाता है। वो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर नृत्य किए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। भगवान राम से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो आज जनकपुर वासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। दोनों भाई जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान के साथ में कौन लगे? छोटे छोटे बालक। भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किए? छोटे से बालक। क्योंकि जो बालक होते हैं वो निश्चल स्वभाव के होते हैं, उसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ऐसे कोई कुप्रवृत्तियां नहीं होती। छोटे उसे बालक को एक चाटा मार दो, 2 मिनट के बाद में बुलाओ, फिर आकर के उसके अंदर कोई बैर की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। छोटा सा बालक घर में हो और कोई दरवाजे पर भिखारी आए और माता कहती है कि जाकर के बता दो कि कोई अम्मा कोई घर में नहीं है, तो जाकर के भिखारी से ही कहेगा कि आप चले जाइए, क्योंकि हमारी मम्मी ने कहा कि जाकर के बता दो घर में कोई नहीं। बालक कोई झूठ नहीं बोले। तो भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किया? छोटे बालक, क्योंकि वो निश्चल स्वभाव के। परमात्मा कहता भी है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल
सबसे पहले छोटे छोटे बालक जो थे, जो निर्मल बुद्धि के थे, और परमात्मा को जो जितना निर्मल हृदय का होगा परमात्मा को उतना ही जल्दी वो प्राप्त कर सकता है। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। अरे छोटे छोटे बालक राम जी और लखन लाल जी के साथ में हो लिए। कोई इन छोटे जिन इतने निर्मल स्वभाव के बालक होते हैं कि इन बालकों को राम जी के स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बालक हैं, कोई राम जी की उंगली को पकड़ लिया, कोई हाथ को पकड़े है, राम जी इधर से चलिए, ये मार्ग बाजार इधर से रास्ता ठीक है। छोटे छोटे बालक साथ में हो लिए। और ये समाचार जब जनकपुर वासियों को प्राप्त हुआ तो सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, और ऐसे दौड़े कि जैसे भिखारी को महान धन के खजान मिल जाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा तेरी दे लुटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा तेरी दे लुटन लागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, है राम रूप अनुरागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई। होई सुखी लोचन फल पाए, होई सुखी लोचन फल पाए। धाम काम सब त्यागी, मनहुरा निधि लुटन लागी। मनहुरा निधि लुटन लागी, लुटन लागी, लुटन लागी। जो पुरुष वर्ग है वो नीचे खड़े होकर के भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो नीचे नहीं आई, वो सब अपने अपने घर के झरोखे से ऊपर से ही दर्शन कर रही हैं। सब आपस में वार्ता कर रही हैं। भगवान का दर्शन करके